हमारे साथ मौजूद है सीनियर सहाफ़ी और सीनियर तज्ज़ियाकार सोहेल वड़ाइच साहब। सोहेल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। हुकूमत बार बार ये कह रही है कि अब हम पूरी एफर्ट लगाएंगे और नवाज शरीफ को वतन वापस लेकर आएंगे। आपके ख्याल में क्या हुकूमत संजीदा है नवाज शरीफ साहब को वापस लाने के लिए, या सिर्फ एक प्रेशर मेंटेन करके रखना चाहती है ताकि नवाज शरीफ साहब अपनी सियासी सरगर्मियां बंद कर दें? मेरा ख्याल है कि जितने लोग ये कह रहे हैं कि उनको लाएंगे, वो एक पॉलिटिकल नैरेटिव बनाना चाहते हैं, क्योंकि सबको पता है कि ये उनको लाना आसान नहीं है। क्योंकि पहले इसहाक डार साहब के लिए भी इन्होंने बड़ी कोशिश की थी वाकई, और ये उनको नहीं ला सके। तो इसलिए, लेकिन ये पॉलिटिकल नैरेटिव सूट करता है पीटीआई को, कि ताकि नून को डिफेंसिव रखें कि वो सही बीमारी पे नहीं गए थे बल्कि बहाना बना कर गए थे। तो लेकिन मेरा ख्याल है कि बहुत कोई सीरियस तरीके से उनको लाना मुश्किल लग रहा है। और आपके ख्याल में ये एक स्ट्रेटजी अगर है हुकूमत की जानिब से पीएमएलएन को बैकफुट पे रखने के लिए, डिफेंसिव रखने के लिए, तो क्या ये कामयाब हो जाएगी? क्या अगर इस तरह का प्रेशर मेंटेन होता है कि नवाज शरीफ साहब को वापस बुला लिया जाएगा तो नवाज शरीफ साहब भी खामोश हो जाएंगे, उनकी पार्टी भी बैकफुट पे चली जाएगी? क्या ये आउटकम होगा इसका? शहजाद साहब, जाहिर है वो भी फिर अपनी नई स्ट्रेटजी रिव्यू करेंगे। जाहिर है वो अभी भी ये कह रहे हैं, और गवर्नमेंट खुद भी स्प्लिट है। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा, डॉक्टर्स, वो सारे तो कह रहे हैं कि वो ठीक बीमार थे इसलिए उनको भेजा गया। डॉक्टर्स ने तो अभी तक अपना स्टांस नहीं बदला, सिर्फ गवर्नमेंट ये कह रही है, और वो भी सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट कह रही है, पंजाब गवर्नमेंट नहीं ये कह रही। तो मेरा ये ख्याल है कि अगर ये ज्यादा मामला बढ़ा तो फिर नून भी कोई अपना नैरेटिव सामने लाएगी, जो कि ज़ाहिर है डिफेंसिव नहीं होगा, वो भी एग्रेसिव कोई स्टांस लाएंगे। सोहेल साहब, सियासी फायदा हुकूमत का और तहरीक इंसाफ का किस में है कि नवाज शरीफ को वो पाकिस्तान वापस लेकर आए, जिससे जो नैरेटिव था एक एहतसाब का, जिसकी वजह से इमरान खान कहते हैं मैं हुकूमत में आया, वो नैरेटिव मजबूत होगा? या अगर नवाज शरीफ पाकिस्तान वापस आ गए, जेल चले गए, तबीयत नासाज होती है, तो वो हुकूमत के लिए एक मुस्तकिल परेशानी का बायस बना रहेगा? फायदा किस में हुकूमत का? बिल्कुल सही आपने बात की है। इनका फायदा सिर्फ इसी बात में है कि पॉलिटिकल नैरेटिव करें और अमली तौर पर वो वापस ना आए, ताकि सिर्फ ये कहते रहें। क्योंकि जिस दिन नवाज शरीफ यहाँ आके जेल में चले गए तो फिर वही सूरत हाल हो जाएगी जो पहले थी। गवर्नमेंट अंडर प्रेशर चली जाएगी, उनको कुछ बीमारी हो गई, कोई उनको हल्की सी छींक भी आती है तो सारी हुकूमत जेल पहुंच जाती है। तो या अगर वो सीरियस हो जाएं, जाहिर है उनको मल्टीपल बीमारियां भी हैं, अगर वो सीरियस हो जाएंगे तो फिर हुकूमत मुश्किल में पड़ जाएगी। तो इनको सूट यही करता है, कहते रहें तो उनको वापस लाएंगे और वो वापस ना आए। ये पीटीआई को सूट करता है, और नून को सूट करता है कि वो भी एक बयानिया दे कि जी वो बीमार है, उनका ऑपरेशन होने वाला है, वो आ जाएंगे। तो ये जो दोनों को सूट कर रहा है, दोनों वही कर रहे हैं। नून लीग कितने देर तक, नवाज शरीफ साहब कितनी देर तक इस बयानिए को कायम रख सकते हैं कि वो बीमार है इसलिए नहीं आ रहे? क्योंकि जब पीटीआई ऑब्वियसली एक नैरेटिव बिल्ड करेगी कि 9.5 महीने हो गए, 10 महीने हो गए, ना इलाज कराते हैं, ना वापस आने की तारीख देते हैं, तो ऐसा लगता है कि सियासी तौर पर तो जैसे आपने कहा कि वो एक अपने आप बयानिया मजबूत कर रहे हैं, लेकिन इससे तो नुकसान होगा क्या पीएमएलएन को? क्या पीएमएलएन के लिए बयानिया डैमेजिंग होगा? और कितने टाइम तक वो इस मौक़िफ़ को बरकरार रख सकते हैं कि नहीं वो अपनी तबीयत खराब होने की वजह से बाहर है? मेरा ख्याल है बहुत लंबा नहीं इसको चला सकती पीएमएलएन भी। पीएमएलएन को भी या जाहिर है कि ये कहना होगा कि वो एग्जाइल हो गए हैं और उन्होंने वापस ना आने का फैसला किया है, और या वो इलाज कराएं। तो दोनों चीज़ों में से एक चीज़ करनी पड़ेगी, और दोनों के अपने अपने फिर सियासी जो है इसके नुकसानात भी हैं या फ़ायदे हैं। अगर वो एग्जाइल होते हैं तो उसका कुछ और मतलब है, जाहिर है फिर उस पीएमएलएन की पॉलिटिक्स और हो जाएगी। फिर देखना पड़ेगा कि उनके मुतबादल क्या होंगे, मुतबादल सियासत क्या होगी। और अगर वो इलाज करा के वापस आने का सोचते हैं तो जाहिर है उनको भी ये नज़र आएगा, तभी वो वापस आएंगे जब उनको नज़र आएगा कि यहाँ पाकिस्तान में कोई सियासत हो रही है और उसके आने का उनको कोई सियासी फ़ायदा है। आके सीधा जेल में जाने के लिए तो जाहिर है वो भी रिस्क नहीं लेंगे आने का। और आपका ख्याल क्या है सोहेल साहब कि इस वक्त नवाज शरीफ साहब उतने ही बीमार हैं जितने वो पाकिस्तान में थे उस वक्त, जितने बीमार थे अभी भी उतने ही बीमार हैं इसलिए वो बाहर हैं, या अब उन्होंने एक खुद साख्ता इजला वतनी इख्तियार कर लिया, जब तक माहौल साजगार नहीं होगा या इलेक्शन जैसा मौसम नहीं बनेगा तब तक वो नहीं आएंगे? देखिए, जिस वक्त वो गए थे उससे तो अब काफ़ी उनकी तबीयत बेहतर है, और मुझे तस्वीरें देख के अंदाज़ा हुआ है कि जिस तरह वो फैमिली के साथ या वॉक कर रहे हैं
या घूमते फिरते नजर आते हैं। लेकिन जो उनके हमें जराए बता रहे हैं वो यही बताते हैं कि अभी उनका एक बाईपास ऑपरेशन जो है वो सजेस्ट किया गया है और वो बाईपास जो है वो अब देखें सितंबर अक्टूबर में कब वो बाईपास होता है। और दूसरा ये है कि उनकी वालदा भी कोरोना की वजह से गई थी। वालदा भी उनकी बैरून मुल्क है, वो भी लंदन में है और उनको डेमेंशिया है, हो गया है। और सब ज्यादातर वक्त मियां नवाज शरीफ अपनी वालदा से गपशप में ही लगाते हैं, जो कि कई दफा अपने बेटे को भी नहीं पहचानती और उन्हें अपना भाई समझती हैं, क्योंकि मरहूम भाई से उनकी बड़ी मोहब्बत थी। तो इस तरह से उनका वक्त गुजर रहा है। जाहिर है उन्हें कुछ ना कुछ प्लान करना पड़ेगा। ये अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक कुछ ना कुछ नवाज शरीफ साहब को भी फैसला करना पड़ेगा कि क्या उन्होंने इसी तरह की पाकिस्तान में खामोशी की सियासत चलानी है या उन्होंने एक्टिव होना है, क्योंकि कभी वाइड नहीं रहता, खला नहीं रहता। अगर नून लीग इसी तरह खामोश रहेगी और मसलियत की सियासत जो है उसको उसकी एक तरह से हमायत जारी रखेगी, तो इसकी जो नैरेटिव था फिर वो आहिस्ता आहिस्ता कोई और स्टैंड लेगा, जो भी स्टैंड लेगा फिर उसके साथ वो सियासत होती जाएगी। अब नून लीग ये कहती आई है कि देखें पहले भी उनको सजा हुई थी और वो इलेक्शन से पहले आ गए, उनको पता था कि आते साथ उन्होंने भी जेल में चले जाना है, मरियम ने भी जेल में चले जाना है। अगर दोबारा ऐसा माहौल हो कि वो आए और फौरी उनको दोबारा जेल हो जाए, तो क्या नवाज शरीफ साहब दोबारा ये कदम उठाएंगे आपके ख्याल में? देखिए, जब पहले भी वो आए थे तो उनको पता था इलेक्शन है और इलेक्शन के लिए वो जेल गए थे। अगर वो ना आते तो मेरा ख्याल है नून को और कम वोट पड़ते। उनके आने की वजह से जो मज़ाहमती वोट था उनको पड़ा। अब भी वो किसी भी पॉलिटिकल जंक्चर पे दूर नहीं रहेंगे मुल्क से। जाहिर है वो कोई सियासत से ना रिटायर हुए हैं ना सियासत से लातल्लुक हुए हैं। तो अगर कोई सियासी पाकिस्तान के अंदर एक्टिविटी होगी तो उस वक्त वो जरूर आ जाएंगे। लेकिन जितनी देर तक सियासत नहीं होती या वो सियासत शुरू नहीं करते या वो उसकी टाइमिंग नहीं समझते कि अभी टाइमिंग नहीं है, उस वक्त तक वो आके जेल जाना क्यों पसंद करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। सुहेल वड़ाइच साहब हमारे साथ मौजूद थे, अपना तजिया दे रहे थे, कह रहे थे कि जब तक सियासी कोई एक्टिविटी नहीं है तब तक नवाज शरीफ क्यों पाकिस्तान वापस आकर जेल जाना चाहेंगे।